Hello everyone. ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने हेयर शाफ्ट पढ़ लिया, हेयर रूट को पढ़ लिया, और हमारा पीएच लेवल क्या होता है उस सबको हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास 2 दिन है, आज का और कल का दिन। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सेक्शनिंग को समझेंगे, हम हेड शेप को समझेंगे। नेक्स्ट हमारा जब संडे को क्लास होगा उसमें हम शैम्पू की ब्रांड्स की नॉलेज देने वाले हैं आपको। ठीक है, कौन से शैम्पू कौन से क्लाइंट के लिए सही रहता है, कौन से स्कैल्प के लिए सही रहता है, ये सारा कुछ उसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज मैं आपको मैं कुछ एरिया बता रहा हूँ आपको। आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? ओके। तो देखो, कभी भी आप कटिंग करते हो, आप कलरिंग करते हो ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप आपने देखा होगा, आप ना हर टाइम रट्टा मारते हो। किसी को आपने कटिंग करते हुए देखा, आप भी वही कटिंग करते हो। आपने किसी को जैसे कलर की टेक्निक करते हुए देखा, आप वही सेम टेक्निक करने लग जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेड शेप को समझना है। तो देखो, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, जो आपको ये रेड नजर आ रहा है, ठीक है, रेड वाला जो पार्ट है, इसको हम टॉप एरिया कहते हैं। ये जो रेड पार्ट है, इसको कहते हैं हम टॉप एरिया। और जो ये हल्का सा नीचे जा रहा है येलो कलर में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइटल रिज। टॉप एरिया, क्योंकि ये सबसे ऊपर टॉप पे रहता है। प्राइटल रिज, जो आपको ये ऑरेंज नजर आ रहा है, राइट है तो राइट साइड, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट एरिया, राइट साइड। उधर भी सेम ऐसे ही है, ऑरेंज कलर का ये वाला, तो ये लेफ्ट साइड। जो आपको ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं टेम्पल एरिया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, टॉप, प्राइटल रिज, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टेम्पल एरिया। ठीक है, ये जो है ये है टेम्पल एरिया। उसके बाद बैक साइड आता है नेप एरिया। ठीक है, नेप एरिया के ऊपर जो आपको ये व्हाइट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बॉन। ऑसिपिटल बॉन के ऊपर जो आपका ये रेड वाला था, ठीक है, ये रेड है आपका, रेड आपका यहाँ पर एंड हो चुका है। और ये ब्लू, इस पूरे एरिया को बोलते हैं क्राउन। क्राउन भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये है हमारा लोअर क्राउन, जो नीचे वाला है लोअर क्राउन, इसको बोलते हैं अपर क्राउन। ठीक है, अपर क्राउन, लोअर क्राउन, ऑसिपिटल बॉन, नेप एरिया, रेड वाला टॉप एरिया, पैटल रिज, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और आपका टेम्पल एरिया। तो ये आपका हेड के पार्ट होते हैं, किस एरिया को क्या बोलना होता है। अगर मैं आपसे बोलूं, ये आपका हेयर है, ठीक है, ये मतलब आपका ये पूरा हेड है। कभी भी आपको कोई भी चीज दिखाना होता है ना, क्लाइंट का अगर आपको कोई कलर करना है, या फिर क्लाइंट का आपको कोई कटिंग करना है, ये जो आपका एरिया होता है, जो आपका क्राउन एरिया था, ठीक है, ये पूरा अपर क्राउन वाला पूरा एरिया,
और ये आपका जो राइटल रिज वाला है, ये पूरा आपका एरिया है। तो इस पूरे एरिया पे जो आपका ऊपर का टॉप बनता है, इस पे आप कोई भी कटिंग करोगे, कोई भी कलर करोगे ना, वो आपका यहाँ पर जो भी करोगे वो ज्यादा शो होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे आपने कोई कटिंग करा, वैसे तो कटिंग की क्लास में हम पूरा डीपली समझेंगे। आपने कोई कटिंग किया, आपने अगर यहाँ पर लेयर दिया और यहाँ पर आपने लेयर नहीं दिया, तो आपको कोई भी लेयर शो नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर लेयर कुछ नहीं दिया, या इतने एरिया पे आपने कुछ भी लेयर नहीं दिया, आपने सिर्फ स्ट्रेट कट कर दिया और इतने एरिया पे आपने कटिंग कर दिया, तो आपका जो कटिंग होगा वो ज्यादा नजर आएगा। तो मेन पार्ट होता है यही, इसको हम हेड लाइन भी कहते हैं। आपने देखो ना, कैप को जब आप डालते हो तो वो यहीं तक ही जाता है, इससे नीचे वो नहीं जाती है। तो जो भी आपका ये वाला एरिया होता है, इस पे आप कोई भी काम करोगे वो आपको ज्यादा नजर आने वाला है। किसी को कोई इसके अंदर डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पर आप जैसे मैं अगर सेक्शनिंग की बात करूं, मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो सेक्शन लेना है, आपको ईयर टू ईयर पार्ट लेना है। तो मैं अगर इस कॉम को सेंटर में ऐसे रखूंगा, ठीक है, तो इसका पार्ट क्या है, सेंटर, यही वाला पार्ट है। तो आप देख रहे हो ये वाली लाइन आपका क्या जा रहा है, बिल्कुल ईयर के पास। तो ईयर का ईयर टू ईयर वाला जो सेक्शन होता है, मतलब इस ईयर से आपको इस ईयर पे आपको क्या करना है, मर्ज करना है। तो आपका जो सेंटर पार्ट रहेगा वो आपका ये वाला पार्ट रहता है। आप क्या करते हो, आप या फिर ज्यादा आगे ले लेते हो, इधर ले लेते हो, या फिर आप ज्यादा पीछे ले लेते हो। तो मेन जो होता है वो ये रहेगा, जो इसका सेंटर है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया, ईयर टू ईयर पार्ट लिया। अगर मैं इसकी भी बात करूं, आपको क्राउन का अगर पता नहीं चल रहा, अपर क्राउन कौन सा है, लोअर क्राउन कौन सा है, अगर मैं इन इसकी बिल्कुल सेंटर की बात करूं, तो सेंटर कहाँ है आपका, यहाँ पर जा रहे हो तो ये भी सेंटर नहीं है, ये भी सेंटर नहीं है, सेंटर आपका यहीं पर ही है। ठीक है, तो यहां से जितना भी ऊपर वाला एरिया है उसको बोलते हैं हम अपर क्राउन, और इससे नीचे वाले एरिया को बोलते हैं हम लोअर क्राउन। जो आपको हड्डी नजर आती है ना, आप अपने स्कैल्प जो नेप एरिया के ऊपर की तरफ हल्का से देखना, आपको हड्डी नजर आएगा। तो जो वो हड्डी होती है उसको बोलते हैं हम ऑसिपिटल बॉन। और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये आपका नेप एरिया रहता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हेड के नाम होते हैं। तो जो आपको बताया है इसके अंदर किसी को कोई डाउट तो नहीं। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, आप देखो, मैं आपको ना कुछ फोटो शेयर करूंगा तो उसमें से आप देख के ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन नेम मैंने अभी आपको नहीं बताया, सेक्शनिंग हम करेंगे कल। जब मैं आपको सेक्शनिंग बताऊंगा तब उसके नेम भी आपको बताऊंगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ना कॉम को, लाइन का जो हेड है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। कॉम का आप ऊपर रखना, जो भी आपका सेंटर पॉइंट होता है वहां से, और ईयर जो होता है उसका लास्ट वाला पॉइंट, तो यहां से यहां आपको सेक्शन लेना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ईयर टू ईयर सेक्शन या फिर प्राइटल सेक्शन। ठीक है, तो सॉरी, रेडियल सेक्शन। तो अगर आप यहाँ पर सेंटर करोगे, जैसे नॉज का सेंटर है, यहां से आप बिल्कुल सेंटर लेते हुए आप जाओगे नेप एरिया के बिल्कुल सेंटर पे, इसको बोलते हैं हम प्रोफाइल। बाकी सेक्शनिंग तो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल आप हेड को समझो। ठीक है,
ये हमारा हेड होता है, इस पे आप समझना चाहिए कौन सा टॉप है, कौन सा नेप है, किस पे कब कलर करोगे तो कब ज्यादा नजर आएगा। अगर मैं पोनी की बात करूं, क्लाइंट पोनी करेगा, तो ये वाला पार्ट जो है, जो साइड साइड का पार्ट होता है, ये ज्यादा नजर आएगा। अगर आप कोई भी कलर करते हो तो आपका वो ये वाला पार्ट जो है वो भी ज्यादा नजर आता है जब आप पोनी करते हो। तो ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको सब कुछ देखना पड़ता है। क्लाइंट को टॉप पे कलर चाहिए या नेक पे कलर चाहिए। क्लाइंट अगर पॉनी कर रहा है तब क्लाइंट को कैसा कलर चाहिए, तो सारी चीजें देख के फिर आपको कटिंग, हेयर कलर फिर आपको करना होता है। फिलहाल अभी आप इसको सिर्फ हेड शेप को समझो, ठीक है। किसको टॉप एरिया कहते हैं, किसको अपर क्राउन कहते हैं, किसको लोअर क्राउन कहते हैं, ताकि मैं जिस टाइम सेक्शनिंग करूंगा ना, उस टाइम मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े कि अपर क्राउन क्या है, लोअर क्राउन क्या है, ऑसिपिटल बोन क्या है। मैं वहां पर आपको सीधा बोलूंगा ऑसिपिटल बोन से आपको सेक्शन लेना है, ठीक है, टॉप से आपको सेक्शन लेना है, क्राउन, अपर क्राउन को आपको अलग कर देना है, लोअर क्राउन को आपको अलग पार्ट में डिवाइड करना है। तो ऐसे ऐसी वर्ड मैं यूज करने वाला हूँ, तो वहां पर आपको समझ आना चाहिए। अंकित जी, क्या रिपीट करना है बताओ, आप लेट ज्वाइन हुए हो ना। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, जो आपका ये रेड वाला पार्ट है, ये रेड जो एरिया है, बॉक्स आपको रेड वाला नजर आ रहा है, इस पार्ट को कहते हैं हम टॉप एरिया। ठीक है, ये रेड जो है बॉक्स सेक्शन, जो आप बनाते हो ना बॉक्स सेक्शन, ये वाले पार्ट को कहते हैं टॉप। साइड में जो आपको ये येलो नजर आ रहा है पूरा यहाँ तक, तो जो ये येलो पार्ट है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं हम पैरिटल रीज। साइड में आपको ऑरेंज कलर का जो नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम राइट साइड। एंड उधर है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, इसका नाम बता रहा हूं मैं आपको। जो आपको ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, डार्क ग्रीन, इसको बोलते हैं हम टेम्पल एरिया। ठीक है, थोड़ा ऐसे तक ऐसे बाहर रहता है ऐसे। ठीक है, जो आपने देखा होगा ना, ऐसे स्ट्रेट तो रहता ही नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे बाहर रहता है। तो ये वाले एरिया को बोलते हैं हम टेम्पल एरिया। बैक साइड जो पिंक कलर का है, इसको बोलते हैं हम नेप एरिया। जो व्हाइट कलर का है, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। जो आपको हड्डी नजर आता है ना, चाहे हड्डी आपको फील होता है, वो आपका ऑसिपिटल बोन। जो आपको ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये पूरा ब्लू यहाँ से यहाँ तक, इतना बड़ा एरिया होता है ये ब्लू। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर क्राउन। क्राउन है ये, इसको बोलेंगे लोअर क्राउन। जो ये ग्रीन कलर का है, ब्लू के ऊपर है जो ग्रीन, इसको बोलते हैं हम अपर क्राउन। लोअर क्राउन, अपर क्राउन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा, इसको नाम से जाना जाता है। जब मैं आपको सेक्शनिंग करवाऊंगा, जब मैं सेक्शनिंग बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शनिंग हमने कौन सी कहाँ से ली है, तो उस टाइम आपको मैं क्लियर करूंगा। तो अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ अंकित। तो नेक्स्ट अब आता है, देखो आपको अगर टूल्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टूल्स बता रहा हूँ, बेसिक से टूल्स जो आपके पास होना चाहिए। जैसे ये आपकी कटिंग कोम्ब होती है। ठीक है, तो आप इसको कभी भी यूज करोगे तो आपको कटिंग के लिए यूज करना है। और जब भी आप कटिंग कॉम्ब लोगे तो आपको ध्यान रखना है, ये ज्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि ये मुड़े ना, ऐसे जैसे ये मुड़ रहा है ना हल्का फुल्का, तो ऐसे मुड़ना चाहिए ये। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही लाइट सी है, आप स्कैल्प पे लगा रहे हो तो बिल्कुल ही ऐसा हो रहा हो। ठीक है, तो ना ज्यादा हार्ड होनी चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए।
और कटिंग को कभी भी आप लेते हो तो एक चीज और ध्यान देना है, आपका सेक्शनिंग के लिए आपका ये पार्ट जरूर होना चाहिए। आधी जो सेक्शन होता है, जो कॉम्ब आती है, कटिंग कॉम्ब, वो पूरा बंद रहता है। तो आप इस चीज को देख के रखना, ये आपका कट यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम कटिंग कॉम्ब। तो हम इसको कब यूज करते हैं, जब हमें कटिंग करना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं कटिंग के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा टेल पिन कॉम्ब। इसका ना पीडीएफ फाइल में आपको शेयर कर दूंगा, उसमें आपका फोटो भी होगा इसका, कि ये टेल पिन कॉम की हमने साइड में फोटो भी लगाया है। ये हमारा टेल पिन कॉम। टेल पिन कॉम की आपको पहचान कैसी होगी, जैसे पूंछ है ये, ठीक है, तो ये स्टील में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पिन बोल देंगे। टेल पिन कॉम जो आपका स्टील का होता है उसको हम टेल पिन कॉम कहते हैं। इसको हमें कब यूज करना होता है, जब हमें हाईलाइटिंग करनी होती है ना, हाईलाइटिंग में इसमें से हम वेविंग निकालते हैं, तब हमें इसको टेल पिन कॉम को करना होता है यूज। नेक्स्ट था हमारा टेल कॉम। टेल पिन कॉम और टेल कॉम सेम ही होते हैं, बस यहाँ पर आपका पिन है और यहाँ पर आपका ये प्लास्टिक में ही रहता है। तो टेल कॉम और टेल पिन कॉम ये सेम से ही होते हैं, बस फर्क इतना है, टेल पिन कॉम को आपको हाईलाइटिंग के लिए ये करना होता है, और टेल कॉम को आपको थर्मल स्टाइलिंग जब आप करते हो, जब आप कोई स्मूथनिंग की एप्लीकेशन कर रहे हो, आप कलर की एप्लीकेशन कर रहे हो, तब आपको ये टेल कॉम यूज करना होता है। ठीक है, कब यूज करना है, जब आप स्मूथनिंग कर रहे हो, स्मूथनिंग के टाइम पे आपको सेक्शन भी लेना होता है, आपको कॉम भी करना होता है। तो वहां पर अगर आप टेल पिन कॉम लोगे तो वहां पर चूक सकता है क्लाइंट को सेक्शन लेते टाइम, क्योंकि आपको थोड़ा फास्ट भी काम करना होता है। तो वहां पर आपको टेल कॉम यूज करना है, टेल पिन कॉम यूज नहीं करना। टेल पिन कॉम आपको सिर्फ हाईलाइटिंग के टाइम पे यूज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। क्रोकोडाइल जो सेक्शन क्लिप होता है, ये आपका प्लास्टिक में आता है, और इसको आप होल्ड करते हो बालों को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी सेक्शन निकालोगे तो आप टेल जो आपका क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप होता है, ये आपका होल्ड कर देता है। कैसे होल्ड करना है वो हम कल पढ़ेंगे, कल मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको होल्ड करना होता है इससे। तो सेक्शन क्लिप भी आपको दो मिलेंगे, एक तो आपको क्रोकोडाइल मिलेगा, एंड लास्ट आपको फ्लैट सेक्शन क्लिप मिलेगा। ये बिल्कुल फ्लैट सेक्शन क्लिप होता है, ये आपका स्टील में आता है, और प्लास्टिक में भी आपको मिलेगा इस टाइप के। ठीक है, तो ये आपका फ्लैट सेक्शन क्लिप होते हैं। फ्लैट सेक्शन क्लिप भी आपके पास होना चाहिए, जितने भी मैं ये आपको टूल्स दिखा रहा हूँ ना, सभी आपके पास होना चाहिए, सभी को आपको खरीदना है। अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो आइकॉनिक बहुत बेस्ट है, आइकॉनिक का आप ले सकते हो, चाहे वो आपका सेक्शन क्लिप है, चाहे आपका वो टेल कॉम है, कटिंग कॉम है, आइकॉनिक बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाइड टूथ कॉम, या फिर आप इसको डिटेंगल कॉम भी कह सकते हो। तो वाइड टूथ कॉम, डिटेंगल कॉम को हमें कब यूज करना होता है, जब बालों में टैंगल हो जाता है, बाल उलझ जाते हैं, उसको आपको सुलझाना है, टैंगल को रिमूव करना है, तब आपको डिटेंगल कॉम को यूज करना होता है बालों को सुलझाने के लिए। ये आपका कलर ब्रश होता है। ठीक है, तो ये आपको जो जब आप कलरिंग करते हो, जब आप स्मूथनिंग करते हो, तो उस टाइम आपको ये ब्रश की जरूरत पड़ेगी। तो आपको जो ब्रश लेना है, तो आपको अच्छा लेना है, वो नहीं लेना जो डाई कलर लगाते हैं ना, जो बहुत छोटा सा होता है, वो वाला नहीं लेना आपको। प्रोफेशनल ब्रश लेने हैं, और अच्छी क्वालिटी में लेने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बॉल आपको बाउल जरूर लेना है। आपको कलर मिक्सिंग के टाइम पे आपको कलर को मिक्स करना होगा, तो आपको ये बाउल की जरूरत पड़ेगी। आपको स्मूथनिंग क्रीम भी डालना पड़ता है। ठीक है, आपको वो घर वाला बाउल नहीं लेना है, तो स्पेशल इसका बाउल आते हैं, तो आपको वो चीज लेना है एप्लीकेशन करने के लिए। पैडल ब्रश, तो पैडल ब्रश आप जो भी लोगे तो आपको ध्यान से लेना है। आपका ये प्लास्टिक में न डले। जो भी आप लोगे तो आइकॉनिक, मैं बोल रहा हूँ आइकॉनिक लो। आइकॉनिक लोगे तो आपको बहुत टाइम तक चलेगी। ये ऐसी चीज होती है, वो ये आपका गुम होएगा, जब भी आपको दोबारा लेना पड़ेगा, ये आपका खराब नहीं होता कभी भी। तो पैडल ब्रश आप लोगे तो अच्छी क्वालिटी में ही लेना। आप आइकॉनिक का लो तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ भी चीज लोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट था हमारा राउंड ब्रश। राउंड ब्रश जो है वो आपको जो भी लेना है वो भी आपको आइकॉनिक में ही लेना है, कोई और ब्रांड में मत जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं सारे ब्रांड यूज कर सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए। तो राउंड ब्रश आप लो। राउंड ब्रश में भी आपका जो आता है ना, ये रबड़ में भी आ जाता है, जो वो हीट की वजह से वो पिघल जाता है। ठीक है, तो ये मेटल का होना चाहिए। और जो आपको ये व्हाइट नजर आ रहा है, ये आपका सेरेमिक होता है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान से लेना है कि आप जब आप हीट यूज करोगे तो आपका ये जो राउंड ब्रश है ये आपका जलेना। वेट स्केल, वेट स्केल आपको लेना होगा, क्योंकि आपको कभी भी कलर, उसके अंदर डेवलपर भी मिक्स करना होता है। ठीक है, आपको कभी भी दो चीज को मिक्स करना होगा ना, और आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि कितना परसेंटेज मिक्स करना है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज को दो, आपके पास प्रोडक्ट है और दोनों को इक्वल मिक्स करना होगा, तब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कितना डला है, वो कितना डला है? आपसे कम ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए आपको वेट मशीन सभी के पास होना चाहिए। जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है, तो देखो आपके पास सभी के पास होना चाहिए। ज्यादा महंगा नहीं आता, ही आपका 1300 1400 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। लास्ट 1500 रुपए में ही आपको मिल जाता है, पर आपके काम को ये गलत नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, वेट मशीन आपके पास होना चाहिए। बाकी जो चीजें रहेगी है, जैसे हमारा आयरन हो गया, हमारा ड्रायर हो गया। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा डीपली समझाऊं बाद में। ड्रायर को मैं बता सकता हूँ। ड्रायर जो भी आपको लेना है, ये 2500 वोल्ट का ड्रायर लेना है। ड्रायर में आपका दोनों हीट बटन होना चाहिए। ठीक है, कूल का, मीडियम हीट का, नॉर्मल हीट का, ये सारे बटन आपके पास होने चाहिए। बाकी इसकी नॉलेज मैं आपको थोड़ा कल दूंगा। कल आपका सेक्शनिंग रहेगा, और साथ में आपका जो आयनिंग का टेम्परेचर आपको क्या रखना है, ये सब रहेगा आपका। ठीक है, तो आज का क्लास ज्यादा बड़ा नहीं है। आपका सिर्फ टूल्स की नॉलेज मैं आपको बता रहा था कि आपको कौन सा टूल्स लेना है। और किसी को किसी भी चीज का डाउट है तो मेरे से क्लियर कर सकता है। बाकी आपको इसका पीडीएफ फाइल मिलेगा, जो भी ये टूल्स है आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा। हेड शेप का भी मैं कोशिश करूंगा अपना बुक में से एक पार्ट निकाल के आपको सेंड करूंगा। ठीक है, आइकोनिक सबसे बेस्ट है, मैं यही बोलूंगा कि आप आइकोनिक लो। एक ही बार आपका पैसे लगेगा, पर आपका अच्छी चीज आपको मिलेगा। ड्रायर भी आपको आइकोनिक का, राउंड ब्रश, पैडल ब्रश, सेक्शन क्लिप, टेल कॉम, ठीक है, कटिंग कॉम, जो भी ले रहे हो आप, यहाँ पर आइकोनिक लो। अपनी एक किट रेडी करो। आइकोनिक से भी अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं वैसे, पर आइकोनिक नॉर्मल बहुत अच्छा है।
ऐसे ऐसे भी कॉम्ब आते हैं जो 12-12 हजार रुपए के आते हैं। नहीं, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, ये डमी की बात कर रहे हो, ये खुद से बनाया हुआ है, ये ऐसे डमी नहीं मिलेगा आपको। जो ये कटिंग वाली डमी होती है, उसके बालों को कट किया मैंने, सेव किया। ठीक है, और उससे जो आपका ये ट्रिमर होता है ना, उससे मैंने पूरा सेव किया, और उसके बाद मैंने ये कलर इसमें डाल दिया। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाया हुआ, समझाने के लिए। और किसी का किसी चीज से डाउट है तो मैं से क्लियर कर सकता है। वॉल्स के भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप कोई भी ले रहे हो, बस आपको पता होना चाहिए आपका अच्छा है। जिसके पास है उसको आइकॉनिक का लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसके पास पहले से है उसको नहीं लेना। जो पहली बार ही किट बना रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम रेडी कर रहा है अपनी किट, तो वो आइकॉनिक के साथ जा सकता है। सीजर के बारे में, सीजर तो फिलहाल तो जब हमारे कटिंग होएगा जब, अभी आपको फिलहाल डमी पे कटिंग करनी है तो आप 100-150 वाली सीजर लो। सिर्फ आपको डमी पे ही करनी है, क्योंकि डमी पे जब आप कटिंग करते हो तो वो सीजर खराब हो जाती है, तो अभी आपको फिलहाल नॉर्मल लेनी है। 12,000 की कॉम कौन सी होती है? जल्दी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ नहीं है, तो मैं जब कटिंग की क्लास होगा ना, तो उसमें मैं दिखाऊंगा, वही वही कॉम मैं यूज करूंगा। कटिंग सीजर, कटिंग सीजर देखो, आप नॉर्मल कोई भी ले सकते हो फिलहाल। ठीक है, क्योंकि मैं सीजर आपको इसलिए नहीं बता रहा, आप डमी पे वही सीजर यूज करने लग जाओगे। ठीक है, सीजर जो भी आप लोगे तो आप कोशिश करो 5 इंच की या फिर 5.5 इंच की लो। 5.5 इंच की सीजर सही रहता है, 5 इंच की भी बहुत सही है। तो छोटी सीजर लो ताकि आपके हाथों में भी अच्छे से होल्ड हो जाए। और सीजर आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। ठीक है, जैगवार की लो, बेस्ट है। आइकॉनिक लो, वो भी बेस्ट है। और स्टार्टिंग में जब आप डमी पे काम करोगे तो आपको प्रोफेशनल सीजर के साथ नहीं काम करना। तो आप वहां पर 150, 200, 300 वाली सीजर लो, उसके साथ आप काम करोगे। चलो, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी का कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। और आज का टॉपिक ज्यादा नहीं है, आज का टॉपिक मैंने छोटा ही रखा है। बाकी कल हमारा जो रहेगा वो हम आयनिंग की बात करेंगे, कौन से वालों पे कैसा टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा। और दूसरा हम सेक्शनिंग के बारे में बात करेंगे, और प्रोफेशनल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए, आपको क्लाइंट से कैसे बात करना है, वो सारा चीज बात करने वाले हैं हम कल। हाँ जी, पूछिए, किसी को कोई डाउट हो तो। सर कटिंग के लिए डमी लेना पड़ेगा हमें? हाँ बिल्कुल, फिर आप कटिंग कैसे करोगे? अगर आपके पास मॉडल है तो आप मॉडल के ऊपर कर सकते हो, वरना आपको कटिंग करना है तो फिर डमी तो लेना पड़ेगा ना। सर प्रैक्टिस लेकिन कैसे करोगे वहां पर? लेकिन इतने सारे कटिंग के लिए एक डमी में काम हो जाएगा? 2 डमी, 2 डमी बहुत है, हाँ जी। दो ओके डमी सर। में आपके सारे कट्स हो जाएंगे। सर है वैसे 3 मेरे पास, लेकिन कटिंग करने के लिए मन नहीं है।
हाँ, तो कटिंग के लिए अलग से लाना है, उस पे जो स्टाइलिंग करते हैं उस पे कटिंग नहीं करनी। सर कटिंग डमी कितने का आता है? कटिंग डमी देखो, आपको 400 का भी मिलता है, आपको 800 का भी मिलता है। मैं यही बोलूंगा आप अच्छी डमी ले लो। 800 जो 700 800 की आती है, उसके जो बाल होते हैं बहुत बड़े होते हैं। उसमें आपकी कटिंग, अगर आप 2 डमी लोगे तो आपका दो दो डमी के अंदर आपका सारे कट्स हो जाएगा। सर ये हेयर स्टाइल भी आएगा? हेयर स्टाइलिंग नहीं आएगा इसमें, आपका कटिंग आएगा। ठीक है। और कटिंग भी ऐसे नहीं कि गिने जी। चुने कटिंग आएंगे, मैं आपको कटिंग बनाना सिखाऊंगा, कैसे आप कटिंग खुद से बना सकते हो, एंगल क्या रख सकते हो, सब कुछ। मतलब मैं एक तरीके से जड़ ही खत्म कर दूंगा। आप वीडियोस देखते रहते हो ना कि मुझे कटिंग नया सीखना, आप खुद से बनाया करोगे। ठीक है, ठीक है, सर ओके टोंग जी। बनाने भी सिखाओगे ना? क्या बनाने? टोंग टोंग टोंग। बनाने? हाँ। टोंग कल कैसे बनाएंगे, मतलब समझा नहीं। कल बोल रहे हैं। अच्छा, टोंग कर्ल्स। से। हाँ, टोंग से कर्ल्स बनाते वो। कर्ल्स ओके बनाते हैं ओके, वो। मैं टोंग कैसे बना, हाँ वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कल से आपको कैसे करना है। और वो ब्लो ड्राई से कर्ल्स बनाते वो भी सिखाएंगे ना सर? हाँ मैं कोशिश करूंगा, वैसे वो सिलेबस नहीं डाला हुआ मैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा। बाकी आपका ये कर्ल्स हो गया, ड्रायर हो गया, ये सब कुछ आएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ब्लो ड्राई के बारे में बताओगे ना सर? सर ब्लो ड्राई, किसके बारे में? हाँ ब्लो बताऊंगा ड्राई, बताऊंगा बताऊंगा, सर ब्लो बिल्कुल ड्राई के बताएंगे। बारे में। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग लॉन्ग लेयर जब कटिंग करते हैं सर, तो हम्म उसमें जब जैसे कमर लाइन का कमर तक हेयर है, अब उसको बैक में सेटिंग चाहिए, तो वो बैक में सेटिंग प्रॉपर आ नहीं पाता है। कटिंग तो हो जाता है, कटिंग का अच्छा दिखता है जब भीगा हुआ हेयर रहता है, तो फिर उसको बैक में हम्म। सेटिंग कैसे करें सर? कोई थोड़ा बात प्रॉब्लम नहीं, हो जाता जब हमारी कटिंग आएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे समझाऊंगा तो नहीं हो पाएगा, या फिर आप मुझे कॉल कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा। है। सर आप मैकेनिक सर करते हमें हैं क्या? सर हमें कटिंग में टेक्सचराइजिंग बताना। नहीं, सारा कटिंग ही बताऊंगा मैं, कटिंग ही टेक्निक, टेक्सचराइजिंग। ओके। सर मेकअप भी करते हैं आप? नहीं, सिर्फ मैं स्टाइलिंग और कलरिंग, मेरा फेवरेट जो है वो मेरा कटिंग है, मेरा कलरिंग है, ये दो मेरा फेवरेट है। बाकी स्मूथनिंग वगैरह ये सब तो देखो, अब बोर हो ही जाते हैं इससे, बार बार एक ही चीज, और लुक क्या मिलता है, सिर्फ स्ट्रेट। ठीक है, करली हेयर को कर दिया हमने स्ट्रेट, तो वो मुझे बोरिंग सा लगने लग गया। बाकी फेवरेट मेरा कटिंग और हेयर कलर है। और सर हेयर हमें एक्सटेंशन सर भी तो हमें ना लिखा है थोड़ा आपने। प्रेजेंटेशन भी सिखाइए कि कैसे हेयर कटिंग करने के बाद प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उसमें थोड़ा ओके, ये हो जाते हैं सर। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे आपका सब चीज क्लियर होएगा। अभी तो फिलहाल 3 दिन ही हुआ है, तो बहुत दिन बाकी है, तो बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा जितना मेरे से हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्लास को ओवर करते हैं, और कल हमारा सेम इसी टाइम क्लास होएगा। आज हमारी 2 क्लास था, इसलिए मैं थोड़ा थक भी गया, इसलिए सिलेबस थोड़ा कम रखा आपका। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। क्या कह रहे हो अहमद जी, हेलो, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा सर जेंट्स का काम सीखना है तो किस तरीके से सीखा जाएगा? किस तरीके से सीखेंगे? आवाज ही नहीं समझ आया मुझे आपका, क्या कह रहे हो? सर ये मैं सर बोल रहा बोल हूँ रहे हैं कि जेंट्स मुझे का जेंट्स काम का सीखना है, काम जेंट्स का। सीखना है। दोबारा रिपीट करो, क्या कह रहे हो? हेलो। जेंट्स का काम सीखना है, ये कह रहे हो ना सर? जी जी। यस सर। अच्छा, जेंट्स का ऑनलाइन नहीं सिखाया जाता, जेंट्स का ऑनलाइन सीखा भी नहीं जाएगा। नहीं तो ऑफलाइन और ऑफलाइन अगर सीखेंगे तो कहाँ पे कैसे सीखेंगे? आपके पास सीख सकते हैं? देखो, मैं जेंट्स का नहीं करता, मेरे को आता है, पर मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, मतलब इतना नहीं आता कि मैं आपको सिखाऊं। जी। ठीक
ठीक है, तो मैं मेन जो करता हूँ वो मैं लेडीज का करता हूँ, जेंट्स का मुझे लेकिन एक्चुअली इतना मुझे आता है सीखना है, तो वो कि किस अपना तरीके से सीखा जाएगा ये बता दीजिए। देखो, कोई है जेंट्स का नॉलेज जो काम बाकी? होता है ना, अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। वो आप सलोन के अंदर आपका कोई जानकार है तो आप वहां पर सीखो, स्टार्टिंग आप वहां से करो, उसके बाद आपको चीजें क्लियर करनी है ना। ठीक है, जैसे जी। किसी का साइड पार्टिंग है उसको लेफ्ट से राइट में कैसे करे, टेक्सचराइजिंग कैसे करे, तो वो आप प्रोफेशनल जगह से सीख सकते हो। फिलहाल आपको यहाँ ये चीज ना किसी सलून से स्टार्ट करनी चाहिए। सलून से स्टार्ट करोगे तो फिर आप प्रोफेशनल जब आप सीखने जाओगे तो वो चीज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होएगा, ठीक वरना है आप सर, ठीक है। बेसिक सीख के आओगे वहां से। मतलब प्रोफेशनल सीखने जाओगे और सीख के आओगे बेसिक। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं। हेलो सर। और ओके हाँ, सर। एक चीज और सभी के लिए, यहाँ पर जिसका भी कलर क्लास नहीं हुआ है तो उसका 23 से कलर क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको उसमें ज्वाइन करना है। तो कितने स्टूडेंट है यहाँ पर जिसका कलर क्लास नहीं हुआ है? सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ओके, कलर क्लास जो है वो हमारा 23 से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत मेरा सारे स्टूडेंट है इसके तो अंदर, हुआ तो था आप सर, उसको कुछ दोबारा से नहीं हुआ ज्वाइन था। कर सकते सर टाइमिंग क्या रहेगा हैं। सर कल क्लास का? यही सेम 10 बजे। सेम सर, मैंने पहले भी ली थी बट सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दोबारा है से सर, ले दोबारा ले सकते हो, सकते हैं ना? हाँ। दोबारा ठीक से है आप सर। क्लास को ज्वाइन करो जिसने पहले लिया था, तो ओके आप सर। दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। तो 23 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम्म। आप दोबारा से ज्वाइन करो सर और कटिंग की अपना पहले है क्लियर हो या जाए। कलर तो की लेंगे पहले है? कैसे सर? पहले तो हमने हेयर का करना है ना। लेकिन सर फीस भरना पड़ेगा उसके लिए अलग से। नहीं नहीं, कोई फीस नहीं भरना, आप उसमें ज्वाइन करना। और सर कलर का मुझे ऐड क्लास करना। मैं बात ठीक है सर। सर मुझे ऐड करना एक मिनट, उसमें। हाँ सभी ऐड हो आप, इसी ग्रुप में लिंक मिलेगा आपको। दूसरा, आपका ना कलर क्लास एक बार हो चुका है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। जिसका कलर का क्लास नहीं हुआ है वो ज्वाइन करना चाहता है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं इतनी सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर डिप्लोमा क्लास भी है, उधर हमारा फिर हेयर कलर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रुक के ज्वाइन कर सकते हो कलर क्लास। ठीक है, हमारा ये जो कलर क्लास है वो हर 2 महीने बाद दोबारा से रिपीट होता रहता है। तो आप कलर क्लास को, जरूरी नहीं है कि आपको 23 से स्टार्ट करना है, तो आप बाद में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जब भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको लिंक जो है फिर भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, जिसको ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। पर ज्वाइन करोगे तो रेगुलर ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं कि आपने कभी ज्वाइन करा कभी ज्वाइन नहीं किया, खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, फिर समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए अगर ज्वाइन करोगे तो रेगुलर ज्वाइन करना है। और डिप्लोमा क्लास का जो हमारा डेट रहता है वो वही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। ठीक है, और जो हमारा कलर का रहेगा वो हमारा 3 दिन रहता है। ठीक है, बाकी का जो 3 दिन रहा उसमें हमारा कलर क्लास रहेगा। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं। बाय, गुड नाइट। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? ओके, गुड नाइट एवरीवन।